चीज़ है कि हमने ये बोला था कि पी एस इज इक्वल टू पाई एस इंटू थीटा एस. पाई एस वी नो इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द अकरेंस ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट. ठीक है, थीटा एस क्या है? सी, थीटा एस जो है यहाँ पर लिखा है प्राइस ऑफ एन एक्सपेक्टेड डॉलर पे ऑफ कंटिजेंट ऑन स्टेट एस अकरिंग, विच बेसिकली मीन्स कि अब यहाँ पर भी प्राइस है, यहाँ पर भी प्राइस है, तो वो देख के थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है. ये थीटा एस इज़ बेसिकली कितना प्राइस तुम देने के लिए रेडी हो एक एक्सपेक्टेड डॉलर पे ऑफ के लिए, गिवन कि स्टेट ऐसा करती है. इसका मैं मतलब बताती हूँ कि सी, अगर कोई थीटा वन है तो थीटा वन बेसिकली मीन्स कि अगर तुम खुद से क्वेश्चन पूछो कि बेसिकली इफ़ यू आस्क योर सेल्फ कि मैं कितना प्राइस देने को तैयार हूँ टू गेट $1 इफ़ स्टेट वन अकर्स, वो प्राइस थीटा एस है. ठीक है, अब थीटा एस किस किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, तुम कितना देने के लिए तैयार हो स्टेट वन के अकर करने में, वो $1 लेने के लिए, वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करेगा. एक चीज़ तो इस पे कि ऑफ कोर्स डिस्काउंटिंग होगी, राइट. तो एक तो तुम फ्यूचर को कितना ज़्यादा वैल्यू करते हो उस सब पे डिपेंड करेगा ही, जैसे टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे डिपेंड करेगा ही. दैट्स वन थिंग. दूसरी चीज़ ये कि स्टेट वन है कैसी स्टेट, राइट. तो अगर नॉर्मली लॉजिक ये चलता है कि जो बहुत अच्छी स्टेट्स होती हैं, गुड स्टेट, मतलब एकदम बूम वाली इकोनॉमी की स्टेट, उसमें क्या होता है कि बेसिकली तुम $1 को कम वैल्यू करते हो क्योंकि इट्स ऑलरेडी अ वेरी गुड स्टेट, राइट. बहुत बूम वाली स्टेट है, उसमें तुम ऑलरेडी एकदम माला माल टाइप्स हो, तो $1 उतना ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं लगता. तो अगर कोई ऐसी सिक्योरिटी है जो एक ऐसे स्टेट में $1 प्रॉमिस करती है जो स्टेट ऑलरेडी बहुत ही बूम वाली स्टेट है, तो उसके लिए यू वुड नॉट बी विलिंग टू पे अ वेरी हाई प्राइस. ठीक है, बट एट द सेम टाइम कोई ऐसी सिक्योरिटी है जो रिसेशन के टाइम में $1 प्रॉमिस करती है, उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है. ठीक है, उसकी वैल्यू इसलिए है क्योंकि इट इज़ प्रॉमिसिंग यू मनी एट अ टाइम व्हेन मनी इज़ स्कैर्स, राइट. तो वही चीज़ बताई है. ठीक है, तो जो भी प्राइस तुम एक सिक्योरिटी का, एक प्योर सिक्योरिटी का देने के लिए विलिंग हो, वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, या फिर एक तरीके से देखें तो तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है. पाई एस पे, जो कि प्रोबेबिलिटी है कि वो स्टेट अकर करने के क्या चांसेस हैं. थीटा एस है जो बताता है कि अगर वो स्टेट अकर कर जाती है तो उसमें $1 तुम्हें मिलेगा, तुम्हारी नज़रों में उस $1 की कितनी वैल्यू है, हाउ मच आर यू विलिंग टू पे टू गेट दैट $1, राइट. तो तुम कितना देने के लिए रेडी हो, दैट डिपेंड्स ऑन एक तो वो स्टेट कैसी है. इफ़ इट्स अ वेरी गुड स्टेट तो यू आर विलिंग टू पे अ वेरी लेस अमाउंट टू गेट एन एक्स्ट्रा $1 उस स्टेट में, राइट. अगर वो स्टेट ख़राब है तो तुम ज़्यादा पैसे देने के लिए रेडी होगे, बिकॉज उस केस में वो सिक्योरिटी तुम्हारी इंश्योरेंस की तरह है एक तरीके से, राइट. एंड जो तीसरा फैक्टर आ जाता है जो थीटा एस के अंदर ही है. थीटा एस में दो फैक्टर्स हैं, एक तो डिस्काउंटिंग वाला, राइट, क्योंकि तुम कितना पैसा देने के लिए तैयार हो वो डिपेंड करता है कि तुम फ्यूचर के उस $1 को कितना वैल्यूएबल समझते हो. और दूसरी चीज़ ये कि थीटा एस जो है वो डिपेंड करता है कि वो स्टेट कितनी अच्छी है या कितनी बुरी है. तो ये बात हमने डिस्कस करी. ठीक है, इवन अगर सारी स्टेट्स के अक्रॉस थीटा इक्वल हो, ठीक है, मान लो कि सब स्टेट्स का थीटा इक्वल है, तुम सब स्टेट्स को एक समान नज़र से देखते हो, यू फील कि सब स्टेट्स में $1 मिलने के लिए आज में 0.8 देना इज़ वर्थ इट, ऐसी तुम्हारी सोच है कुछ. ठीक है, तब भी प्राइजेस प्योर सिक्योरिटीज़ के डिफ़र करेंगे. क्यों? क्योंकि प्राइस ऑफ अ प्योर सिक्योरिटी इज़ पाई एस इंटू थीटा एस. अगर थीटास जो है वो कॉमन रह गए थ्रू आउट, तो पाई एस अगर अलग होंगे भी तो प्राइजेस जो है वो डिफ़र कर जाएंगे,
राइट। तो ये चीज़ है, ठीक है। अब क्या था कि बेसिकली थीटा एस की जगह पर अब अगली स्लाइड में हमने क्या लिखा है, हमें पता है पी एस इज इक्वल टू पाई एस इंटू थीटा एस है। हमने बेसिकली थीटा एस को लिख दिया एज 1/1 प्लस एक्सपेक्टेड रिटर्न, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पर पाई एस तो वही है जो पुराना था, थीटा की जगह पर वी हैव रिटन 1/1 प्लस एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। तो ये कहाँ से आता है, सी मैंने क्या बताया, थीटा जो है वो दो चीज़ों से आ रहा है। एक चीज़ तो ये है कि वो स्टेट कैसी है, दूसरी चीज़ है कि थीटा में एक डिस्काउंटिंग का फैक्टर छुपा हुआ है, राइट। तो डिस्काउंटिंग का तो इधर से क्लियर दिख रहा है कि अगर थीटा को तुम लिखोगे एज 1/1 प्लस एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न तो उससे डिस्काउंटिंग शो हो रहा है, राइट। अब वो रिस्क वाली जो चीज़ थी वो कहाँ से शो हो रही है, जो हमने कहा कि रिस्क वाली चीज़ एज इन वी वर टॉकिंग अबाउट दिस फैक्ट ना, कि दो स्टेट्स जो है, एक स्टेट अगर बहुत अच्छी है तो उसमें उसकी वैल्यू नहीं है पैसों की उतनी ज़्यादा, वो सब इस सब से कहाँ दिखाई दे रहा है। बेसिकली सी, जब हम पहले बात कर रहे थे, जब अर्लियर वी वर राइटिंग, तो वी वर राइटिंग कि समेशन पी एस इज इक्वल टू 1/1 प्लस आर एफ, है ना, ये चीज़ हम लिख रहे थे। अब हमने क्या लिखा, अब हमने लिखा है बेसिकली अब हमने बेसिकली लिखा है कि पी एस इज़ इक्वल टू, मतलब पहले जब हम लिख रहे थे तो जब हम डिस्काउंट कर रहे थे वी वर डिस्काउंटिंग विद द रिस्क फ्री रेट, वहाँ पर हम रिस्क फ्री रेट को डिस्काउंटिंग के लिए यूज़ कर रहे थे, बिकॉज हम उस वक्त जिस पोर्टफोलियो की बात कर रहे थे, हम ऐसे पोर्टफोलियो की बात कर रहे थे जिसमें हम 3 स्टेट्स हैं और तीनों स्टेट्स की जो प्योर सिक्योरिटीज़ है उसमें हम पैसा डाल रहे हैं, तो वो एक रिस्क फ्री पोर्टफोलियो था, ठीक है। बट अभी हम रिस्क फ्री वाली चीज़ की बात नहीं कर रहे हैं, राइट। अभी हम बात कर रहे हैं एक नॉर्मल प्योर सिक्योरिटी के प्राइस की, है ना। तो जब हम उसको डिस्काउंट करेंगे तो हम उसको आरएफ से डिस्काउंट नहीं करेंगे बल्कि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न से डिस्काउंट करेंगे, ठीक है। एंड एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न नाम से ही पता चल रहा है कि इट शोज़ कि हम कितना एक्सपेक्ट करते हैं उससे रिटर्न, ठीक है। और सी नॉर्मली चीज़ ये होती है कि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न हमेशा आरएफ से ज़्यादा होता है, क्यों, क्योंकि आप बेसिकली आपको पता है कि ये वाली जो सिक्योरिटी है ये रिस्की है ना, ये एक अकेली प्योर सिक्योरिटी है। वहाँ पर आप एक प्योर सिक्योरिटी का ऐसा पोर्टफोलियो देख रहे थे जो रिस्क फ्री था, तो वहाँ पर कोई रिस्क नहीं था। यहाँ पर एक अकेली प्योर सिक्योरिटी में कितना प्राइस आई शुड गिव, दैट इज़ द क्वेश्चन दैट वी आर आस्किंग आवरसेल्व्स, राइट। अब यहाँ पर रिस्क है, एंड क्योंकि रिस्क है तो उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए यहाँ पर हमने डिस्काउंटिंग में एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न यूज़ किया इंस्टेड ऑफ आरएफ। और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न रिस्क कैसे शो करता है, बेसिकली आरएफ से बड़ा होकर, ये जो नंबर है अगर आरएफ 5% होगा तो ये 10% होगा, ऐसा सा सीन चलेगा, क्योंकि यहाँ पर रिस्क है, तो बिकॉज़ यहाँ पर रिस्क है इसलिए आप आरएफ से ज़्यादा एक हायर रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्ट करते हो, नहीं तो फिर आप रिस्क लोगे ही क्यों, राइट। आप रिस्क ले ही रहे हो इसलिए ताकि आपको हायर रिटर्न मिले, तो इधर आपका जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न होगा इट विल बी हायर देन आरएफ, दैट इज़ द थिंग, ठीक है। ये चीज़ आ गई। अब इसके बाद इन्होंने बहुत सिंपल सी, तो हमने थीटा एस को हटाकर 1/1 प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ आर एस लिख दिया है, जो कि बेसिकली हमारी दोनों चीज़ें शो कर रहा है, डिस्काउंटिंग भी शो कर रहा है और रिस्क भी शो कर रहा है, राइट। अब जो प्राइस ऑफ अ प्योर सिक्योरिटी है इट इज़ इक्वल टू इट्स एक्सपेक्टेड एंड ऑफ पीरियड पे ऑफ डिस्काउंटेड टू द प्रेजेंट एट इट्स एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। सी बेसिकली इन्होंने क्या बताया है, चीज़ तो यही समझाई है, एक्सपेक्टेड एंड ऑफ पीरियड पे ऑफ, ठीक है। ये जो है $1 इंटू पाई एस,
ये आपका एक्सपेक्टेड एंड ऑफ पीरियड पे ऑफ है। क्यों? $1 आपकी प्योर सिक्योरिटी आपको देगी, बट वो देगी तभी अगर स्टेट एस अकर करे। अगर कोई प्योर सिक्योरिटी इज़ एसोसिएटेड विद स्टेट एस तो वो आपको $1 देगी, बट सिर्फ तभी अगर वो स्टेट एस अकर करती है, राइट। तो ऐसे में बेसिकली जो वो क्या कहते हैं, एक सेकेंड। तो ऐसे में जो एक्सपेक्टेड एंड ऑफ पीरियड पे ऑफ होगा, एक्सपेक्टेड पे ऑफ क्या होता है? बेसिकली जो भी पे ऑफ है उसका, जो भी पे ऑफ्स आपको मिल रहे हैं उनका एवरेज ले रखा है, राइट। तो जो हमारी प्योर सिक्योरिटी है उसका एवरेज कैसा आएगा? बहुत सिंपल है। अगर स्टेट एस अकर करती है विद प्रोबेबिलिटी पाई एस तो वो आपको $1 देती है, अदरवाइज़ ज़ीरो देती है। इसलिए इसका जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है, जो इसका एक्सपेक्टेड पे ऑफ कह लो, एक्सपेक्टेड जो ये रिटर्न देती है वो कह लो, वॉट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट, दिस इज़ द अमाउंट ऑफ मनी दैट इट जनरेट्स फॉर यू, और आप इसको डिस्काउंट कर रहे हो विद द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, ये चीज़ हो गई। पी एस 0 से 1 के बीच में लाया करेगा। ऑफकोर्स अगर हम इसको देखें ही तो $1 इंटू पाई एस जो है वो एक क्या चीज़ है, वो 1 से कम कोई चीज़ होगा, राइट, बिकॉज पाई एस इज़ लेस देन 1 प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ आर एस इज़ ग्रेटर देन 1। तो क्योंकि डिनोमिनेटर इज़ ग्रेटर देन न्यूमरेटर तो पी एस इज़ गोइंग टू बी बिटवीन 0 to 1। नेगेटिव तो यहाँ पर कुछ है नहीं तो इसलिए नेगेटिव नहीं जा सकता, राइट। जो प्योर सिक्योरिटी का एक्सपेक्टेड रिटर्न है, इन्होंने कुछ नहीं किया, बस आगे एक्सपेक्टेड रिटर्न को मतलब इसी को ही एक्सपेक्टेड रिटर्न को लेफ़्ट साइड पे लेके और बाकी सबको सॉल्व कर लिया। सो दिस इज़ व्हाट यू गेट, ठीक है। और आगे क्या है बेसिकली कि, ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। थीटा एस भी 0 से 1 के बीच में लाया करेगा, क्योंकि ऑफकोर्स थीटा एस इज़ बेसिकली 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न विच इज़ अगेन 0 से 1 के बीच में आ रहा है, राइट। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न को, अच्छा हाँ, यहाँ पर देयर इज़ अ मिस्टेक एक्चुअली। यहाँ पर ना अगर तुम सॉल्व करोगे तो सी, इन्होंने क्या किया है बेसिकली, हो सकता है देखने में कॉम्प्लिकेटेड लगे, बेसिकली 2 ही इक्वेशंस है बस। एक इक्वेशन है पी एस इज़ इक्वल टू पाई एस इंटू थीटा एस, दूसरी इक्वेशन है थीटा एस इज़ इक्वल टू 1/1 प्लस एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, उसी में ही पहले इन्होंने थीटा की जगह पर 1/1 प्लस एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न डाल दिया है। बाद में इन्होंने क्या किया है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न की वैल्यू निकाली है, ठीक है। वो जब वैल्यू इस फॉर्मूले के टर्म्स में आ गई, फिर वापस इन्होंने थीटा की वैल्यू डाल दी है उसमें। मतलब सी, अगर थीटा इज़ इक्वल टू पी इंटू, सॉरी एक सेकेंड, अगर अच्छा यहाँ पर दिख, हाँ ये रहा, अगर पी एस इज़ इक्वल टू पाई एस इंटू थीटा एस होगा तो दैट बेसिकली मीन्स कि थीटा एस इज़ इक्वल टू पी एस अपॉन पाई एस, है ना। तो अगर तुम पाई एस अपॉन पी एस की जगह पर यू कैन राइट 1/थीटा एस। ये पीपीटी में एरर है, मैंने शास्त्री बुक से भी चेक किया था, तो उसमें 1/थीटा एस ही है, ठीक है। तो अल्टीमेटली तुम उन्हीं चीज़ों को ही घुमा फिरा के लिख रहे हो और कुछ नहीं है, ठीक है। तो एक चीज़ तो ये हो गई। अगर मैं शास्त्री दिखाऊं तुम्हें, राइट, तो ये आ गया, राइट, 1/थीटा एस माइनस 1। तो ये चीज़ हो गई, यही हमने देखा उसमें भी। अगर थीटा सेम होंगे सारी स्टेट्स के, ठीक है, हर स्टेट का थीटा सेम है, मतलब कि तुम सेम अमाउंट ऑफ वैल्यू देने, सेम अमाउंट ऑफ मनी पे करने के लिए रेडी हो फॉर गेटिंग $1 इन एवरी स्टेट, ठीक है। तो इन दैट केस एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न्स वुड बी इक्वल फॉर ऑल फ्यूचर सिक्योरिटीज़।
जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है वो इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न सिर्फ थीटा का फंक्शन है। थीटा बराबर हो गए तो ये ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएंगे, राइट। तो वो चीज़ है। बट गिवन की प्रोबेबिलिटीज़ जो है अक्रॉस स्टेट्स वो डिफ़र करती है। जो एक्सपेक्टेड पे ऑफ्स अक्रॉस प्योर सिक्योरिटीज़ हैं वो भी डिफ़र करेंगी, राइट। तो द थिंग इज़ कि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न वुड बी इक्वल फॉर ऑल प्योर सिक्योरिटीज़। दिस इज़ समथिंग जो हमने डिस्कस कर लिया है। गिवन की प्रोबेबिलिटीज़ अक्रॉस स्टेट्स डिफर, एक्सपेक्टेड पे ऑफ्स अक्रॉस प्योर सिक्योरिटीज़ मस्ट ऑल्सो डिफर। तो सी द थिंग दैट दे आर ट्राइंग टू से इज़ कि अगर थीटाज सेम है तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न सेम है, राइट। बट एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न सेम होने का मतलब ये नहीं है कि हर स्टेट जो है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न सेम होने का मतलब ये है कि तुम सेम रेट यूज़ कर रहे हो हर स्टेट को डिस्काउंट करने के लिए, ठीक है, दैट इज़ फाइन। बट दैट डज नॉट मीन कि पाई एस इज़ द सेम अक्रॉस स्टेट्स, राइट। जो probability है associated with every state, it can very well differ, right। and अगर वो differ करती है तो the thing is कि मतलब what they are trying to say is कि थीटास जो हैं, हम एक ऐसी सिचुएशन अज्यूम कर रहे हैं जहाँ पर थीटास आर द सेम, ठीक है। बिकॉज थीटास आर द सेम, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न्स आर द सेम, ठीक है। तो ये इधर इक्वालिटी है। व्हाट वी आर नेक्स्ट सेइंग इज़ इधर इक्वालिटी होना डज नॉट नेसेसरली मीन कि पाइज में भी इक्वालिटी हो। द पाइज कैन स्टिल वेरी वेल डिफ़र, राइट। तो ये बात हो गई हमारी, पाए जो है वो अलग अलग हो सकते हैं। तो अगर पाए अलग अलग है बट थीटा सेम है, बहुत सिंपल सी बात है कि अगर पाए अलग अलग है बट थीटा सेम है और हमें पता है कि थीटा का फॉर्मूला इज़ बेसिकली पी एस अपॉन पाई एस, है ना। तो अगर पाए डिफरेंट है बट तब भी थीटा सेम है, दैट कैन हैपन ओनली जब इसको लिख के देखो, थीटा इज़ इक्वल टू पी अपॉन पाए, ठीक है। पाए अलग अलग हैं बट थीटा सेम है, तो मतलब वो जो पी और पाए का रेशियो है वो सेम है। तो दैट कैन हैपन ओनली अगर पी और पाए का रेशियो सेम है। तो व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स कि बेसिकली अगर कोई ऐसी सिक्योरिटी है, कोई ऐसी प्योर सिक्योरिटी है जो आपको एक ऐसी स्टेट में पैसा देती है, $1 देती है जिस स्टेट के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो उसका पाए जो है वो बहुत हाई होगा, उसका डिनोमिनेटर बहुत हाई हो जाएगा, राइट। और दूसरी तरफ एक ऐसी सिक्योरिटी है जो कि एक ऐसी स्टेट में पैसा दे रही है जिसके होने की प्रोबेबिलिटी इज़ नॉट वेरी हाई, उसका पाए लो होगा, बट तब भी वी आर मेंटेनिंग एन इक्वालिटी, राइट। तो अगर वो इक्वालिटी हमें मेंटेन करनी है तो वो कैसे हो सकता है? अगर एक साइड का डिनोमिनेटर बड़ा है, दूसरी साइड का डिनोमिनेटर छोटा है, बट इक्वालिटी मेंटेन करनी है फ्रैक्शंस में, तो दैट कैन ओनली हैपन अगर जो जिस साइड का डिनोमिनेटर बड़ा है उसका न्यूमरेटर भी बड़ा हो, तो फ्रैक्शन ओवरऑल जो है मतलब जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है उसका न्यूमरेटर भी बड़ा कर दो, और जिसका डिनोमिनेटर छोटा है उसका न्यूमरेटर भी छोटा कर दो, ठीक है। तो इससे एक इक्वालिटी बैठ सकती है उनमें, है ना। जिसका डिनोमिनेटर बड़ा था वो बड़ा डिनोमिनेटर फ्रैक्शन को नीचे की तरफ खींच रहा था, राइट। हमने उसका न्यूमरेटर भी बड़ा कर दिया, तो अब फ्रैक्शन बड़ा हो गया, ओवरऑल एक अच्छे लेवल पे चला गया। सिमिलरली जिसका डिनोमिनेटर छोटा था वो फ्रैक्शन को ऊपर की तरफ धकेल रहा था, हमने उसका न्यूमरेटर छोटा कर दिया, तो दोनों बैलेंस आउट हो गए, ठीक है।
बेसिकली इसका जो लॉजिक सिंपल सा ये है कि जिस स्टेट के होने जो सिक्योरिटी एक ऐसी स्टेट में पैसे दे रही है जिस स्टेट के होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो दैट बेसिकली मीन्स कि वो वाली सिक्योरिटी का जो प्राइस है वो कॉस्टली प्राइस ज़्यादा रहेगा, ठीक है। और जो दूसरी सिक्योरिटी है जो कि बेसिकली एक ऐसी स्टेट में आपको पैसे दे रही है जिसका पायस इज़ वेरी स्मॉल, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, तो उसका प्राइस भी कम है उस सिक्योरिटी का। बिकॉज सी जो आप कंडीशन डाल रहे हो इन दोनों सिक्योरिटीज़ पे, दैट इज़ कि दोनों शुड गिव द सेम रिटर्न, है ना, सेम एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न होना चाहिए, सेम थीटा होना चाहिए, यानी कि सेम वैल्यू होनी चाहिए इन द आइज़ ऑफ द कस्टमर। वो बंदा सेम वैल्यू कब देगा किसी चीज़ को? तभी ना जब दोनों से जो बेनिफिट मिल रहा है, अगर एक चीज़ आपको ज़्यादा बेनिफिट दे रही है तो उसका प्राइस भी ज़्यादा होना चाहिए, दूसरी चीज़ आपको कम बेनिफिट दे रही है तो उसका प्राइस भी कम होना चाहिए। तो अगर ऐसा सिनेरियो बैठता है तो दोनों मोर और लेस सेम सी चीज़ें बैठ रही है ना, वैल्यू प्रोपोजिशन सेम है, तो दैट इज़ व्हाट दे आर सेइंग, ठीक है। कि बेसिकली अगर पायस अलग है तब भी एक्सपेक्टेड रेट सेम है, तब भी थीटा सेम है, दैट इज़ बिकॉज पी एस अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर रहा है, प्राइस अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर रहा है। एक्सपेक्टेड पे ऑफ्स अक्रॉस प्योर सिक्योरिटीज़ मस्ट ऑल्सो डिफर, ठीक है, एक्सपेक्टेड पे ऑफ्स मस्ट ऑल्सो डिफर। तो हाँ, प्रोबेबिलिटीज़ अगर अलग अलग होंगी तो एक्सपेक्टेड पे ऑफ ये था $1 इंटू पाई एस। अगर पाई एस ही अलग अलग है हर स्टेट के लिए तो एक्सपेक्टेड पे ऑफ्स तो अलग अलग हो ही गए ना। अगर एक्सपेक्टेड पे ऑफ्स अलग अलग हैं तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न सिर्फ तभी हो सकता है सेम जब प्राइजेज़ सेम प्रपोर्शन में वेरी करे, जैसे कि हमने डिस्कस किया, ठीक है।